हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो टर्म 1 के एग्जाम होने वाले हैं उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। और ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 आ जाएगा। इससे पहले भी मैंने 150 प्लस की सीरीज चला रखी है, जिसकी मैं प्लेलिस्ट की लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। और ये चैप्टर के मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, उनको ज़रूर देख लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, एमसीक्यूज आपको तभी आ पाएंगे जब आपके चैप्टर अच्छे से क्लियर हो, अगर आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो। मेन चीज़ है आपको सारे थ्योरम अच्छे से पता होने चाहिए। जितने भी थ्योरम है वो सबका स्टेटमेंट आपको अच्छे से आना चाहिए, और उसका कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या उपयोग है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। एटलीस्ट आपने एनसीईआरटी कर रखी हो, तभी आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, टू फिगर्स हैविंग द सेम शेप के हैं बट नॉट नेसेसरी इन द सेम साइज। शेप उनकी सेम है बट साइज उनका इक्वल नहीं है, ठीक है। सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। एक ट्राइंगल देखो, ये और एक ये है, इनकी शेप सेम है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया मैंने, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, ट्रू है। ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ना, वो अरिहंत बुक से मैंने लिए हैं इन सब क्वेश्चंस को, तो क्रेडिट सारे क्वेश्चंस का उनको ही जाता है, ठीक है। अगर आपको परचेज करना है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। कह रहे तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं इफ अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स का प्रोपोर्शनल होना जरूरी नहीं है, उनके साइड्स का प्रोपोर्शनल होना, करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल होना पड़ता है। यहाँ बोल रहे हैं प्रोपोर्शनल हो, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं ऑल डैश्ड ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं ना, वो सारे के सारे सिमिलर्स होते हैं आपस में। ऑप्शन नंबर ए, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर तभी होते हैं जब उनके जो ट्राइंगल के साइड्स आपस जो प्रोपोर्शनल होने चाहिए, है ना, साइड का जो रेशियो वो तीनों इक्वल होना चाहिए, तभी वो ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो पाते हैं। आपने एनसीईआरटी में किया होगा 6.1 को में 6.3 में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखे हैं एनसीईआरटी तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, एनसीईआरटी पहले करो उसके बाद ये। अगला क्वेश्चन है, टू क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। देखो, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तब भी सिमिलर होगा, ठीक है। सिमिलर होने के लिए देखो बच्चों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी आपके इक्वल चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ की रेशियो भी आपस में इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ मैटर करती है। सिर्फ एंगल से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सिर्फ एंगल से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, कैन नॉट से। कुछ कह नहीं सकते हैं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कैन नॉट से, ठीक है। क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होना ही चाहिए, साथ साथ उनके रेशियो भी इक्वल होने चाहिए, लेंथ की रेशियो। ये क्वेश्चंस मिसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे हैं, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, हाँ, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। कह रहे हैं द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स आर। कैसे हैं क्वाड्रिलेटर्स। अभी उसका एक शानदार क्वेश्चन जो क्वेश्चन में गया ना, उसका एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। कह रहे हैं ये दो क्वाड्रिलेटरल क्या है, सिमिलर है क्या है। देखो, ये 2.5 है, ये 2.5 है, ये 2.5 है, 2.5 2.5 है। ये चारों लेंथ आपस में इक्वल है, ये भी चारों लेंथ आपस में इक्वल है, ठीक है। आप कहोगे कि भाई सर ये वाला दिखने में तो स्क्वायर है, बट ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है, बट यहाँ पर एंगल कुछ डिफरेंट है,
ठीक है। सो अगर लेंथ के रेशियो देखें, सभी लेंथ के रेशियो आपस में इक्वल है, ठीक है। 2.5/4, 2.5/4, 2.5/4, 2.5, लेंथ के रेशियो इक्वल है, बट एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं है। सो ये क्या नहीं होगा, सिमिलर नहीं होगा, नॉट सिमिलर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नॉट सिमिलर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे आ जाओ, कह रहे टू साइड्स एंड द पेरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली 3 times द करेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द पेरीमीटर ऑफ द अदर ट्राइंगल देन द 2 triangles आर सिमिलर। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, ट्रू फॉल्स करके भी ऑप्शंस करके दे सकते हैं, स्टेटमेंट दे देगा, आपसे पूछ रहा है। कह रहे टू साइड्स एंड द पेरीमीटर ऑफ वन ट्राइंगल are respectively 3 times the corresponding sides and the perimeter of the other triangle, then 2 triangles are similar। ठीक है, देखो कह रहे दो साइड, कलर चेंज कर लेते हैं, एंड द पेरीमीटर ऑफ अ वन ट्राइंगल। देखो एक ट्राइंगल बना लो तुम पहले, कह रहे ट्राइंगल के ना 2 साइड्स और इसकी टोटल जो पेरीमीटर है, ठीक है, are respectively 3 times the corresponding sides and the perimeter of the other triangle। ठीक है, और एक ट्राइंगल है, अगर ये A है ना, मतलब अगर ये कुछ भी था तो इसका 3 टाइम है ये, अगर ये A है तो ये 3A है, ये B है तो ये 3B है, ठीक है, और ये अगर 5 है तो इसके 3 टाइम्स है, 5 5 ये 15 हो जाएगा। सब कुछ दे रखा है, देखो ये चीज़ हमें दे रखी है। अब बताओ, हमसे पूछ रहा है, फिर भी ये बोल रहा है देन 2 triangles आर सिमिलर, फिर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है, तब ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे। सिमिलर होने के लिए बच्चों क्या चाहिए हमारे पास, सिमिलर होने के लिए मैंने क्या बताया, सिर्फ 2 की बात से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ये 2, इन दोनों का रेशियो इक्वल है, यही तो बात आ रही है सामने, और इनका पेरीमीटर ये भी इसका 3 टाइम्स है, ये बोला गया है। तो तीनों बराबर होने चाहिए, तीनों रेशियो आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी वो इसका रेशियो, इसके रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो, और इसका रेशियो, इसका रेशियो, तीनों, और इसका पेरीमीटर का रेशियो, इसके पेरीमीटर रेशियो भी आपस में इक्वल होता है, तभी जाके वो चीज़ क्या होती है बच्चों, सिमिलर हो पाती, अन्यथा नहीं। सो देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना बच्चों, दोनों रेशियो इक्वल है और साथ ही साथ पेरीमीटर का रेशियो भी इक्वल है। पेरीमीटर का रेशियो, 2 साइड के रेशियो जब इक्वल होगा तो तीसरी भी अपने आप ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनल होगी ही होगी, और इस वजह से ये सिमिलर हो जाएंगे और ये स्टेटमेंट हो जाएगी बिल्कुल ट्रू। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ट्रू। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द गिवन शेप्स आर मैथमेटिकली सिमिलर। ये मैथमेटिकली बोला जा रहा है कि दोनों शेप्स आपस में सिमिलर है। ठीक है, आपको फिगर में शायद दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो, मैं बना देता हूँ, ये शेप है, ठीक है। सो ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये x सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब इन हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे ये जो x है उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिमिलर है, तो देखो दिस अपॉन दिस 3/x किसके इक्वल होगा, 5/15 के होगा। ठीक है, 5 कम 5, 5 3 15, x 1 जा x, 3 3 जा 9, सो कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन में देखो है 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब 2 ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ लगा दी है। हो गया, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी आई थिंक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, ABC एंड PQR 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। ओके, AB हमें 6.5 दे रखा है, पहले फिगर बना लेते हैं, ABC PQR। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल हमें दे रखे हैं, AB हमें 6.5 दे रखा है, ठीक है, और PQ हमें दे रखा है 10.4 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ABC का जो पेरीमीटर है वो 60 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर ऑफ PQR निकालना है। पेरीमीटर ऑफ PQR क्या होगा, ठीक है,
इसका पेरीमीटर हमें निकालना है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। सो देखो बच्चों, जब ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है बेटा, सिमिलर है, तो उनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर इक्वल होंगे। ठीक है, ओके, ये चीज आपस में इक्वल होंगे। सो अगर आप देखो, ए बी की वैल्यू पता है और इसका पैरामीटर, ठीक है, इसका अगर पैरामीटर देखा जाए, इसके पैरामीटर को P1 बोलो, इसके पैरामीटर को P1 बोलो, P1 अपॉन P2 भी आपस में क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, है ना। सो ए बी हमें दे रखा है 6.5 और पी क्यू हमें दे रखा है 10.4। ठीक है, पेरीमीटर हमें दे रखा है ये 60 और पेरीमीटर 2 हमें निकालना है। ठीक है, तीनों लेंथ का रेशियो इसके पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके देखो क्या आता है। ये 1 डिजिट के बाद है, ये भी 1 डिजिट के बाद है। हटाओ इसको, तो 5 कम 5, 5 3 15, 5 कम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, सो ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा। सही हो रहा है क्या? 6.5 एंड 10.4 था। 5 कम 5, 5 3 15, 12 बजे 60। ठीक तो है। अब देखो क्या होता है कि एग्जैक्टली आ रहा है ये चीज़। तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो उनके पैरामीटर के रेशियो के इक्वल होता है। सही चीज़ है। ठीक है, अब पैरामीटर यहाँ पे आ जाएगा 104 गुणा 12/13। ठीक है, ये चीज आ गई। अब ये सॉल्व होगा क्या? तेरह 13 इंटू 8, 8 या 24, 8 कम 8 और 2, 104, 13 अट्ठे, ठीक है, 12 अट्ठे 96, 96 सेंटीमीटर आ गया। पेरीमीटर 2 क्या होगा बेटा? 96 सेंटीमीटर होगा। आराम से आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इट इज गिवन दैट ABC एंड ट्राइंगल ADF सच दैट AB ये है, AC ये है, DF वो है। द लेंथ ऑफ द अदर रिमेनिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल क्या होंगे? ठीक है, ये आपको बताना है। आपके पास देखिए ABC है, ABC सिमिलर है किसके बेटा? EDF। ठीक है, जब जो दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो AB अपॉन, देखो बेटा, AB अपॉन AD किसके बराबर होगा? BC अपॉन DF किसके बराबर होगा? AC अपॉन EF। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है। AB हमें दे रखा है 5। ठीक है, ED हमें क्या दे रखा है? ED या D 12 दे रखा है। BC हमें क्या दे रखा है? BC हमें पता ही नहीं है ना, BC हमें निकालना है। ओके, DF हमें 15 दे रखा है। ओके, उसके बाद AC हमें 7 दे रखा है और EF आपको नहीं दे रखा है। EF आपको निकालना है। तो एक बार इसको इक्वल ले लो और एक बार इसको इक्वल ले लो, सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 5/12 इंटू BC अपॉन 15, 3 चौके 12, 3 बचे 15, तो 5 बचे 25, 25/4 BC। ठीक है, पॉइंट में आएगा आंसर। 4 छंग 24, 1 बचा, 4 दूनी 8,
2 बचा, 0 हो गया, चल 5 20, 6.25 कहीं आ रहा है बेटा, 6.25 तो यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है, और एक निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब हमें ले लेना है इसको और इसको इक्वल, तो 5/12 इक्वल 7/EF। तो देखो EF यहाँ आ जाएगा 7 × 12/5, 12 7 84/5, ठीक है। 5 एकम 5, 3 बजा, 5 छंग 30, 5 8 40, 16.8, 16.8 और 6.25 यहाँ आ गया। ये आपका रिस्पेक्टिवली आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आपको पता नहीं था वो आपने आराम से निकाल लिया। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, AB/DE इक्वल है AB/DE के, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। क्या होगा सिमिलर, कब होगा, किस कंडीशन में सिमिलर होगा, तो इनमें से कौन सी कंडीशन होल्ड होगी। देखो क्या बोला है, ABC और DEF आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो AB, इधर AB है, AB के बाद क्या बोला अपॉन में क्या है, DE है। दूसरा ट्राइंगल यहाँ पर DE होगा, यहाँ DE है, यहाँ AB है, तो यहाँ कहीं C होगा, यहाँ DE, यहाँ F होगा। दिस अपॉन दिस इक्वल दे रखा है, और AB/DE कुछ मिस्टेक की है ना एग्जाम, AB/DE इक्वल है AB/DE के, तो कुछ तो गड़बड़ कर रखा है एग्जाम क्वेश्चन बनाने वाले ने, है ना, कुछ और होगा। मैं क्वेश्चन चेक कर, तो देखो जो बच्चों यहाँ पर ना BC है अपॉन फिर FD है, ठीक है, BC अपॉन FD, ठीक है। ये आपस में, इनका रेशियो आपस में सिमिलर है, ठीक है, ये आपस में सिमिलर है। तो दोनों ट्रायंगल कहाँ कट कर रहे हैं, ये इधर मिला और ये वाला इधर मिला, तो जो B वाला और जो D वाला जो एंगल होगा, B एंगल और D एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये रिजल्ट आएगा। बड़ा शानदार क्वेश्चन था, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, देन द लाइन इज डैश टू द थर्ड साइड्स, पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। ये आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, 6.2 थ्योरम का स्टेटमेंट है ये, ठीक है, 6.2 थ्योरम का स्टेटमेंट है। अगर रेशियो इक्वल होते हैं तो थर्ड जो दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। थोड़ा सा फिगर में, ठीक है, हमें ये चीज़ दे रखा है, कह रहे इन द गिवन फिगर DE पैरेलल है। ये जो DE बेटा ये ना है ना, ये वाला हमारा पैरेलल है। कहाँ भाई, इधर नीचे आ जा, ठीक है, इसके पैरेलल है। तो ये वैल्यू हमें दे रखी है, x की वैल्यू क्या होगा, ये वाली जो लाइन है बेटा इसके पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम लगा देंगे, दिस अपॉन दिस, दिस यानी कि x अपॉन दिस यानी कि x - 2 इक्वल होगा दिस x + 2 अपॉन दिस, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे x² - x² प्लस के 2x माइनस के 2x माइनस 2 to the 4। देखो x² से x² कैंसिल, ठीक है, प्लस का 2x से माइनस ये 2x कैंसिल, माइनस x² to -4, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कह रहे इन द गिवन फिगर DE पैरेलल है BC के, AD हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, DB हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, AE 6 सेंटीमीटर है, तो EC क्या होगा। ये तो बच्चा कर देगा, पैरेलल है, ये पहले ही बोल रखा है ये पैरेलल है,
तो AD थेल्स थ्योरम से AD अपॉन DB किसके इक्वल होता है? AE अपॉन EC के इक्वल होता है। ठीक है, तो 3/4 इज इक्वल टू 6/x मान लेते हैं। 3 1 जा 3 2 जा x 1 जा x 4 2 जा 8। सो आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर ऑफ ट्राइंगल ABC, हमें क्या बोला है कि जो DE है बेटा वो पैरेलल है AC के। क्या? DE पैरेलल है AC के। ओके, और फिर बोल रखा है जो DC है, जो DC वो इसके पैरेलल है, वेयर पॉइंट P लाइज ऑन BC। तो BE अपॉन AC किसके इक्वल होगा? तो सबसे पहले केस में देखो, जब ये वाला इसके पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो BE अपॉन EC किसके इक्वल होगा? BD अपॉन DA। ठीक है, पहले केस में तो ये आ जाएगा। दूसरे वाला केस जब लोगे, दूसरे वाले केस में बोला DC, जो DC है बच्चा, ये जो DC है वो पैरेलल है AP के, तो DC यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, DC यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, उधर AP है। सो देखो DC अपॉन DC पैरेलल है AP के, तो ये क्या हो जाएगा? देखो BC अपॉन CP, BC अपॉन CP क्या हो जाएगा? BD अपॉन DA। इक्वेशन नंबर 2। देखो इनकी क्या कर दोगे, ये भी सेम है इधर भी सेम, इन दोनों की कंपैरिजन कर दोगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो BE अपॉन EC किसके इक्वल आएगा? BC अपॉन CP क्या आएगा? BC अपॉन CP। कहाँ है BC अपॉन CP? BC अपॉन CP BE अपॉन EC किसके इक्वल आएगा? BC अपॉन CP क्या आएगा? BC अपॉन CP। कहीं दिख रहा है BC अपॉन CP? नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ना डी सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। करें इन ट्रायंगल PQR, ST जो है वो पैरेलल है QR के। ये जो बेटा ST है ना वो पैरेलल है QR के। ठीक है, और PS अपॉन PQ, PS अपॉन PQ, तो देखो PS अपॉन PQ ये हमें दे रखा है, एंड PR 28 सेंटीमीटर, ये भी 28 सेंटीमीटर है। PS अपॉन PQ 28 सेंटीमीटर है, और ये जो टोटल PR है ये भी 28 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ PT कितनी होगी? ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, मान लेते PT की वैल्यू x होगी। सो अगर ये और ये पैरेलल है तो आपको पता है PS अपॉन PQ PT अपॉन PR के इक्वल होगा। ठीक है, PT PR को मैं लिख सकता हूं कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, PS अपॉन PQ हमें 28 दे रखा है, और PT अपॉन PR होगा। ठीक है ना, सही है। PS अपॉन ये 28 दे रखा है। ठीक है, इसका रेशियो 28 दे रखा है। PT को आपने x माना है, और PR भी आपको क्या दे रखा है? 28। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, कुछ तो गड़बड़ है। बोला ना कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ क्वेश्चन में है ना, PPT बनाने वाले ने गड़बड़ कर रखा है। तो ये चीज़ यहाँ पर यह है ही नहीं। PS अपॉन SQ दे रखा है, उसने मिस्टेक में कुछ और लिख दिया, और ये 3/5 दे रखा है क्वेश्चन में। बाकी ये चीज़ ठीक है, तो हमें PT की वैल्यू निकालनी है। जैसे क्वेश्चन था वैसे तो हम कर रहे थे, वैसे तो सही आना चाहिए, 28 को मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाना चाहिए, जैसे हम पहले कर रहे थे उस हिसाब से। अब देखो पासा बदल गया है। PS अपॉन SQ, आपको पता है PS अपॉन SQ किसके इक्वल होता है? PT अपॉन TR, है कि नहीं बच्चों? तो PS अपॉन SQ में 3/5 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। PT को हमने x माना, TR को मैं कैसे लिख सकता हूँ? PR यानी कि 28 माइनस का x। ठीक है ना, अब बस इसको क्या करना है बच्चों? सॉल्व करना है। देखो तिरछे गुणा करोगे ये हो जाएगा 5x,
3 8 24 हासिल लगा दो, 3 6 और 2 8 माइनस के 3x, इधर आके प्लस का हो जाएगा 8x 84 84/8 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 1 4, ठीक है काटोगे 2 1 2, 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये देखो बच्चों, ये पार्ट 1 है, क्योंकि पार्ट 1 कम क्वेश्चन इसलिए करवा पा रहा हूँ क्योंकि जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ऑलमोस्ट फुल है चिप, और कुछ वीडियोज़ अभी एडिट करने बाकी हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा बना पा रहा हूँ। तो बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं अभी भी देखो 18 क्वेश्चन पहुँचे हैं, बाकी भी ढेर सारे क्वेश्चन बचे हैं, वो पार्ट 2 में आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी D and E are points on the sides ABs and AC respectively। ठीक है, एक ट्राइंगल ABC है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, मैं बस कर दे रहा हूँ, ठीक है, गुणा भाग करके आपका को बताना मुझे। ABC ट्राइंगल है, ABC एक ट्राइंगल है, D and E are points on the side, D जो पॉइंट है वो AB पर है और E जो पॉइंट है वो AC पर है, और इसको मीट करना है ऐसे, ठीक है, रेस्पेक्टिवली सच दैट डी ई पैरेलल है बी सी के, थेओस थ्योरम लगेगा। ए डी आपको क्या दे रखा है, ए डी आपको दे रखा है 4x - 3, 4x - 3, ए ई आपको दे रखा है 8x - 7, एंड बी डी आपको दे रखा है 3x - के 1, ठीक है, और सी ई हमें दे रखा 5x - के 3। तो x की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। तो ये पैरेलल है, थेओस थ्योरम लगा देंगे, दिस अपॉन दिस 4x - 3 3x - 1 किसके इक्वल होगा, 8x - 7 5x - 3। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे, मैं हिंट भी दे रहा हूँ क्या आएगा, जब तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और x के 2 वैल्यू आएंगे, ठीक है, x के 2 वैल्यू आएंगे, तो कौन सी वैल्यू सही होगी, कोई एक वैल्यू सही होगी। अब चेक करना है, जैसे तुमने यहाँ पर रख दिया, x का जो भी वैल्यू आया तुमने यहाँ रख दिया, यहाँ रखोगे, अगर यहाँ रखने पर इस साइड की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वो x सही नहीं होगा, वो x सही नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं आती। फिर दूसरा रखोगे, अगर वो पॉजिटिव दे रहा है तो वो सही है। 2 वैल्यू आएंगे x के, जो पॉजिटिव दे रहा है वो सही वैल्यू होगा, जो नेगेटिव दे रहा है वो सही नहीं होगा। हिंट मैंने दे दिया है, सॉल्व करो इसको और मुझे कमेंट करके आंसर बताओ कि x की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है ये आना चाहिए। अब आप बताओ कि ये सही है या गलत है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस को आपने 6.2 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस नंबर 9 10th में कर रखा है। क्वेश्चन नंबर भी मुझे याद हो गया यार, इतने सालों से पढ़ाते, ठीक है। सो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो वैल्यू एक्स की क्या होगी, इसमें एक खास प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि दिस अपॉन दिस के इक्वल होता है, ठीक है। ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल होगा, बी ओ अपॉन ओ डी के, ठीक है। ए ओ की वैल्यू क्या है 4x - 2, और बी ओ की वैल्यू क्या है x + 1, और यह 2x + 4। सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 4 दूनी 8x 4 चौके 16, ठीक है, ये आ जाएगा 4x² - के 2x, ठीक है, x से मल्टीप्लाई करते हैं 1 से करना है, प्लस की 4x - के 2, ठीक है। सो देखो सॉल्व करना है यहाँ से, वही जिसका डर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो देखो बेटा, यहाँ से 4x² है, यहाँ रखा, यहाँ से आ जाएगा 4x में से 2x गया, प्लस के 2x - के 2, ये प्लस के 8x इधर गया, माइनस के 8x, प्लस के 16 के माइनस के 16 0। ये 2x में से गए 6x, 16 में से 2 घटाएंगे माइनस के 14
14 कैसे, 18 हो गया ना, 16 और 2 18। हाँ 2 का भागा चला जाएगा, 2x², 2 3 6, 2 6 18। ठीक है, 2 9 18, छंग क्यों लिख रहा हूँ, 2 9 18, 2 9 जा। ठीक है, अब ऐसी दो संख्या लेनी जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 18 है और घटाए तो 3 है। 6 3 18, 6 में से 3 घटाओगे 3 आता है। ठीक है, प्लस के 6x, सॉरी माइनस के 6x प्लस के 3x हो जाएगा। एक पैर दूसरा पैर, यहाँ से आ जाएगा ओनली 2x कॉमन, x बचेगा, यहाँ से कुछ भी कॉमन, x माइनस 3 कुछ भी कॉमन, मतलब 3 कॉमन है, जो 2 बार उसे हम एक बार लिखेंगे, और 2x प्लस 3 जो आपने कॉमन निकाला उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको 0 मानोगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसको 0 मानोगे तो x की वैल्यू माइनस की 3/2 आ जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, पॉजिटिव का आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन द गिवन फिगर P and Q आर पॉइंट्स ऑन द साइड AB and AC, ओके, रेस्पेक्टिवली ट्राइंगल ABC सच दैट द AP जो है वो 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, PB हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर है। उसके बाद AQ हमारा 3 सेंटीमीटर है, QC हमारा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, PQ हमारा 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ BC, तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है, कि BC की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, BC की वैल्यू क्या होगी पहले वो आपको बतानी है। सो अगर आप ध्यान से देखें, कुछ हजम नहीं हो रहा है ना, एक बार वैल्यू फिर से देख लेते हैं। AQ AP की वैल्यू 35 सेंटीमीटर, PB की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, AQ की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और QC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और 45 दे रखा ही है। तो आपको BC, द वैल्यू ऑफ BC इज PB। कुछ क्वेश्चन में ना BC की वैल्यू ही है, ये जो पार्ट लिखा हो ना ये कुछ नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे चीज़ मिस्टेक्स की है PPT बनाने वाले ने, तो उसकी वजह से मेरे मन में कन्फ्यूज़न पैदा हो जा रही है। सो देखो ये चीज़ हमें दे रखा है BC, हमें BC की वैल्यू पता करनी है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। सो देखो एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम चेक कर रहे हैं कि अगर इसको और इसको मैं पैरेलल दिखा दूं तो ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाला ट्रायंगल के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, तो बात बन सकती है, तभी पॉसिबिलिटीज़ है और ऐसा ही होना चाहिए, वरना सॉल्व तो होगा नहीं। अगर मैं देखो, अगर मैं लेता हूँ AQ 3 और AC 3 और 6 9, ठीक है, AP 35 और AP और 35 और 7 42 है ना, 35, ठीक है 42, 3 कम 3 3 3 9, वैल्यू तो गलत नहीं दे रखी अब इसने, वो चेक करना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ तो कट ही नहीं रहे हैं। 35 PB 7 सेंटीमीटर, अच्छा, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी दे रखी है, ये वैल्यू छोटी दे रखी है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। PB कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ कर रखा है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ कर रखी है, तो बताओ आंसर कहाँ से आएगा। ये पॉइंट है बेटा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये छोटी छोटी गलतियाँ कर रखी हैं जिससे क्वेश्चन बन नहीं रहा है। ठीक है, तो AP आपका 3.5 है, ये मैं 42 लिख रहा हूँ, ये कैसे बनेगा क्वेश्चन, 3.5 है और ये 7 और 3.5 को जब ऐड करोगे ये 10.5 आ जाएगा। ठीक है, 3 टाइम्स में आता है ये, ओके। तो दोनों देखो रेशियो सेम हो गए, ये और ये पैरेलल हो गए, तो ये दोनों छोटे ट्रायंगल ये वाला AQP और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब सिमिलर है, जब ये सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग लेंथ के जो रेशियो होते हैं
दिस अपॉन दिस, यानी कि 3/9, छोटा वाला और बड़ा वाला। छोटा वाला 4.5 और ये आपको निकालना है, इसको मैंने x बोल दिया, ठीक है। ये तो 1/3 था, x 4.5 इंटू 3, 3 बचे 15, हासिल लगा 1, 3 चौके 12 और 1 13, 13.5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम ये 20 क्वेश्चन ही रख रहे हैं। पार्ट 2 में मैं आपको बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, अभी 46 दिख रहे हैं, वो मैं आपको करा दूंगा और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए इसके केस बेस्ड क्वेश्चन की, असर्शन रीजन प्रॉब्लम केस बेस्ड क्वेश्चन के। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर दें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।